हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। राघव का आलीशान बंगला शहर के सबसे शांत और शानदार इलाके में था। विशाल कांच की खिड़कियां जो शहर की चमक को अपने अंदर समेटे थी और इंटीरियर जो किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं था। अनन्या ने बंगले के भीतर कदम रखा। उसकी आंखें चारों ओर घूमी, लेकिन चेहरा अब भी भावहीन था। राघव ने दरवाज़ा बंद किया और उसकी ओर देखा। उसकी आंखें में एक अजीब सी चमक थी, जैसे शिकारी अपने शिकार को नाप रहा हो। यहाँ कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा अनन्या, राघव ने अपनी गहरी आवाज़ में कहा, कोने में रखे बार की ओर बढ़ते हुए। उसने 2 गिलास में शराब डाली और एक गिलास अनन्या की ओर बढ़ाया। अनन्या ने गिलास लिया, लेकिन उसे होठों तक नहीं ले गई। उसने गिलास को टेबल पर रखा और राघव की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी शराब की ज़रूरत नहीं राघव, ना ही तुम्हारी दौलत की। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे फिर से तोड़ सकते हो। राघव ने एक ठहाका लगाया, तोड़ना? अरे मैं तो तुम्हें फिर से जीने का मौका दे रहा हूँ। मेरे साथ 1 महीना और तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। पैसा शोहरत जो चाहो मिलेगा। अनन्या ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक थी। पैसा और शोहरत, यही वो चीज़ें हैं जिन्हें तुमने मेरे प्यार के ऊपर चुना था राघव, और आज भी तुम वही ही खोखले, अकेले और अपने अहंकार में डूबे हुए। राघव का चेहरा सख्त हो गया। अनन्या की बातें उसके अहंकार पर चोट कर रही थी। वो अनन्या के करीब आया, इतना करीब कि उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। तुम भूल रही हो अनन्या, ये मेरा खेल है, मेरे नियम। अनन्या ने एक कदम पीछे हटे बिना कहा, खेल? ठीक है राघव, खेलते हैं, लेकिन इस बार मैं हारने वाली नहीं। पहले कुछ दिन राघव ने अनन्या को अपनी नियमों में बांधने की कोशिश की। वो उसे महंगे रेस्तरां ले गया, उसे डिजाइनर कपड़े और गहने गिफ्ट किए, लेकिन अनन्या ने हर बार उसकी चीज़ें को ठुकरा दिया। वो राघव के साथ थी, लेकिन उसकी आंखों में वही ठंडी उदासीनता थी। सबको ये बात परेशान कर रही थी। वो आदतन हर किसी को अपने काबू में रखता था, लेकिन अनन्या उसकी पहुंच से बाहर थी। एक रात राघव ने अनन्या को अपने बंगले की छत पर बुलाया। शहर की रोशनी उनके सामने चमक रही थी। राघव ने कहा, तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो अनन्या? मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। अनन्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है? 2 साल पहले मैंने तुम्हें अपना दिल दिया था राघव, और तुमने उसे ठुकरा दिया। अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। राघव को अनन्या की बातें अंदर तक चुभ रही थी। पहली बार उसे लगा कि शायद उसने अनन्या को देखकर कुछ ऐसा गंवाया था जो पैसा कभी नहीं खरीद सकता। दिन बीतते गए और राघव ने देखा कि अनन्या सिर्फ एक सौदा नहीं थी, वो अपने अंदर एक आग लिए हुए थी। एक रात जब राघव ने उसे फिर से अपने करीब लाने की कोशिश की, अनन्या ने उसे धक्का दे दिया। बस करो राघव, अनन्या की आवाज़ में गुस्सा था। तुमने मुझे 2 साल पहले छोड़ दिया था क्योंकि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं थी, और अब जब मैंने अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू की, तुम मुझे फिर से अपने खेल में घसीट लाए। क्यों? सिर्फ अपने अहंकार को तसल्ली देने के लिए? राघव चुप रहा। अनन्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। उसने कहा, मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे अपने परिवार की मदद करनी है। मेरे भाई की बीमारी का इलाज, मेरे माता पिता का कर्ज, यही वो कीमत है जो मैं चुका रही हूँ। मेरी आत्मा तुम कभी नहीं खरीद सकते। राघव के लिए ये सब एक तमाचे की तरह। पहली बार उसे अपने खोखलेपन का एहसास हुआ। वो अनन्या को सिर्फ एक ट्रॉफी समझता था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि शायद वो गलत था। जैसे जैसे महीना खत्म होने को आया, राघव का व्यवहार बदलने लगा। वो अनन्या के साथ पहले की तरह सख्ती से पेश नहीं आता था। वो उससे बात करने की कोशिश करता, उसकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहता। एक रात राघव ने अनन्या को अपने बचपन की बातें बताई, कैसे वो एक गरीब परिवार से आया था, कैसे उसने अपने मेहनत से ये साम्राज्य बनाया। अनन्या ने चुपचाप सुना, लेकिन उसका दिल अब भी सख्त था। महीने का आखिरी दिन आया। राघव ने अनन्या को अपने ऑफिस बुलाया। टेबल पर एक चेक रखा था, एक ऐसी रकम जो अनन्या के परिवार के सारे कर्ज चुका सकती थी। राघव ने कहा, ये तुम्हारा सौदा पूरा करता है। तुम आज़ाद हो अनन्या।
अनन्या ने चेक को देखा लेकिन उसे हाथ नहीं लगाया। उसने राघव की आंखों में देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि ये पैसा मेरे जख्म भर देगा? तुमने मुझे 2 साल पहले छोड़ा और अब ये सौदा मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए था। मैं ये पैसा लूँगी लेकिन सिर्फ अपने परिवार के लिए। तुम्हारे लिए मेरे दिल में अब कुछ नहीं बचा। अनन्या ने चेक लिया और बंगले से बाहर निकल गई। राघव उसे जाते हुए देखता रहा लेकिन इस बार उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अनन्या की चाल में वही ठंडक थी लेकिन अब उसमें एक नई ताकत थी। वो अब वो कमज़ोर लड़की नहीं थी जो 2 साल पहले राघव के प्यार में टूट गई थी। वो एक ऐसी औरत थी जिसने अपने जख्मों को अपनी ताकत बनाया था। राघव अकेले अपने बंगले में खड़ा था। पहली बार उसे अपने अहंकार की हार का महसूस हुआ। उसने सोचा कि शायद पैसा और शोहरत ही सब कुछ नहीं है। अनन्या ने उसे एक सबक सिखाया था, प्यार और सम्मान की कीमत कोई सौदा नहीं चुका सकता। कुछ महीनों बाद अनन्या ने अपने परिवार के कर्ज चुकाए और एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। वो अब अपने दम पर खड़ी थी। राघव ने उसे दूर से देखा लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उससे माफ़ी मांगे। अनन्या की जीत सिर्फ उसकी आज़ादी में नहीं थी बल्कि उसकी आत्मा की ताकत में थी। और राघव, वो अब भी अपने खोखले साम्राज्य में अकेला था लेकिन इस बार उसका दिल में एक खालीपन था जो शायद कभी न भर पाए। मैंने ये कहानी पढ़ी और खुद से एक सवाल पूछा, क्या सच में ये पैसा हर चीज़ खरीद सकता है या फिर कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिल वाले समझते हैं, रेट वाले नहीं।